टैक्स टैक्स टैक्स, यही वो शब्द है जो हर समय आपकी जिंदगी से जुड़ा रहता है। ऑफिस पहुंचा तो पाया कि क्रिएटिव एरिया में अजीब माहौल था। हर डेस्क पर कागज का पुलिंदा था या पेपर्स बिखरे पड़े थे। कोई सिर पकड़े बैठा था तो कोई कुछ अपशब्द बड़बड़ा रहा था, लेकिन हाय हेलो करने की फुर्सत किसी के पास नहीं थी, या यूं कहूं कि मुस्कुराने के मूड में कोई नहीं था। आदत से लाचार मैं अपने क्यूबिकल की तरफ बढ़ते हुए सबसे पूछ बैठा, क्या हाल है सबके? मातम क्यों पसरा है? सारी नजरें मेरी ओर कुछ ऐसे उठी जैसे कहना चाह रही हों, हमें तुमसे कुछ भी न चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तभी एक टैलेंटेड जूनियर उछलकर सामने आया और बोला, सर, जमाने के सताए लोग आज एचआर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के सताए हैं, ये कुछ बोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। अब 2-3 लोग एक साथ फूट पड़े, ओए चुप बैठ, यहां वाट लगी पड़ी है और तुझे मस्ती सूझ रही है। फिर मुझे ताना मारते हुए बोले, जनाब आप तो टैक्स सेविंग्स जमा कर चुके हैं, आप हमारा दर्द क्या समझेंगे? मैं बोला, देखो यार, दर्द बांटने से कम होता है और हो सकता है कि मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं। अचानक मैंने देखा कि पास के केबिन से बॉस दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। क्या बोले निधि, टैक्स सेविंग्स के बारे में कुछ हेल्प कर सकते हो? आना जरा। अब मेरे चेहरे पर जॉय और मैं जॉय मुखर्जी वाले अंदाज में आगे बढ़ा और अंदर ही अंदर संगीत गूंज उठा। स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। और मैं कदम कदम बढ़ाए जा करता हुआ उनके केबिन में जाकर बैठ गया। और ऐसे में जो होता है वही हुआ। सारी परेशान जनता भी हैरान होती हुई केबिन के बाहर जमा हो गई और मैंने बॉस से पूछा, सर आपने भी सेविंग्स डिटेल सबमिट नहीं की? वो बोले, यार दरअसल लास्ट वीक मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और इधर ये। तभी केबिन के बाहर से कुछ आवाजें उभरी, हाँ हम भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के चक्कर में। मैंने अपने स्टाइल को कम ना करते हुए कहा, बहाने छोड़ो, एचआर ने तो 1 महीने में कई मेल भेजे थे, लेकिन आप लोग लास्ट डेट से पहले जागे ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, अब टैक्स तो कटेगा। अचानक मुझे आवाजें सुनाई दी, यही दर्द बांटने के लिए कह रहे थे? अब हमने सोचा कोई सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन हमारे जले पर नमक छिड़क रहे हो। अरे यहाँ हमारा टैक्स कट जाएगा। और मुझे वो सारे मेरे विरुद्ध खड़े दिखाई दिए, क्योंकि सभी को गुस्सा आना जायज था। और फिर मैंने ब्रह्म वाक्य बोला तो सभी स्तब्ध रह गए। मैं आप लोगों का पैसा यानी एक्स्ट्रा कटा हुआ टैक्स वापस दिलवा सकता हूं। टीवी सीरियल की तरह मुझे क्या 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 शब्द गूंजते हुए सुनाई दिए। सारे चेहरों पर अपने लिए देश का नेता कैसा हो वाला डायलॉग सुनाई देने लगा। अब बॉस ने लेकिन सीधा सपाट सवाल किया, हम सब लोग बहुत परेशान हैं, सीधे सीधे समाधान बताओ कि धन वापस कैसे आएगा। अब कुरुक्षेत्र में टैक्स ज्ञान देने की मेरी बारी थी। सबसे प्रसिद्ध श्लोक जिसके सामने विश्व नतमस्तक है, उसी से मैंने शुरुआत की। कर्मण्येवाधिकारस्ते। आगे का श्लोक और अर्थ आप सभी जानते हैं, लेकिन दुनिया में तो हर चीज पर कंडीशन अप्लाई होता है, तो मेरी बात पर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी के पेपर्स तो तैयार हैं, लेकिन आप समय पर जमा नहीं करवा पाए। अब मेरा अनुरोध है कि टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त इन्हें मत भूलिएगा, क्योंकि ऑफिस में तो समय सीमा समाप्त हो चुकी है और जो टैक्स कटना है वो कटेगा ही। लेकिन हमारा ब्रह्मास्त्र है टैक्स रिटर्न। चाहे इसे आप स्वयं भरें
या अपने सीए से भरवाएं, लेकिन इन सारी सेविंग्स को रिटर्न भरते टाइम जरूर दिखाएं। उसके आधार पर जो टैक्स ज्यादा कट गया है उसमें से जितना टैक्स आपका बनता है उसे घटाकर जो बैलेंस बचेगा वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको लौटा देगा। अब पार्थ रूपी प्रश्न के गूंजने की बारी थी। क्या मजाक है, इनकम टैक्स वाले काटा हुआ पैसा लौटाएंगे? गिरिधर कृष्ण का गुंजायमान होना यहां अत्यंत आवश्यक था। वत्स, मैं सत्य कह रहा हूं। इतना ही नहीं, यदि आप ईमानदार हैं तो आयकर विभाग भी ईमानदार है। आप जितने रुपए वापसी के लिए भरेंगे वो उससे अधिक राशि आपके बैंक में वापस करेगा, क्योंकि इनकम टैक्स आपका रिटर्न प्राप्त कर लेने के बाद से आपकी राशि आपको जारी करने वाले दिन तक का ब्याज भी देता है। ऐसा लगा जैसे चहुं ओर जय जयकार के नारे लग रहे हों, क्योंकि अपने पैसे वापस मिलना किसे अच्छा नहीं लगता। सारे चेहरों पर प्रसन्नता देख मैंने अपना विराट स्वरूप समेटा और अपने क्यूबिकल में जाकर काम पर लग गया।